अस्सलाम वालेकुम। सिंध धरती से उठने वाली मसूरकुन खुशबू के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राशिद हुसैन बिरोई। कॉटन क्रॉप 2025। और मैंने हमेशा बात की है कि मैनेजमेंट, हारी की मेहनत और उसकी ज़मींदार की जो है नज़रदारी, उसका इंटरेस्ट, उसकी जुस्तजू, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं एक बेहतर एवरेज के लिए। तो आज जिस ज़मीन में खड़ा हूँ, जिस जगह पर खड़ा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद राशिद हुसैन बिरोई को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा। तो जनाब वाली जिसमें क्रॉप में खड़ा हूँ, इसकी मैं आपको क्वालिटी एक बता दूँ। इसकी जो मैं आज इस यार वीडियो बनाने की जो मेरा मकसद है वो ये है कि ये फ़कत हारी और ज़मींदार की कमिटमेंट है। ये उनकी कमिटमेंट और उनकी मेहनत है कि उन्होंने इस चीज़ को कामयाब किया। क्रॉप आपको दिखाएंगे जी। क्रॉप देखें, ये अर्ली कॉटन है और अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, बोल्स हर प्लांट के अंदर बोल्स बड़े अच्छे, हर तरफ से आप बोल्स देखेंगे ये, ठीक है जी। तकरीबन एक क्रॉप आप देख रहे हैं। बड़ी मज़े की बात इसमें आपको बताता चलूँ मैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्रॉप जो है वो कॉटन, प्योर कॉटन लगाई गई थी। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इस ज़मीन में ओनियन काश्त किया गया था और ये ओनियन की ज़मीन थी। यहाँ पर ओनियन जो है जब एंड पर आया और राइपेंड और तैयार हुआ तो इन्होंने क्या किया कि उस पर इन्होंने चुंगियाँ हम इसे कहते हैं वो लगाई कॉटन की। वो एक मरतबा इन्होंने लगाई, कुछ जर्मिनेट हुए, देन अगेन सेकंड टाइम इन्होंने लगाया, फिर वो कुछ जर्मिनेट हुए, थर्ड टाइम इन्होंने लगाए, कुछ उसमें जर्मिनेट हुए। उसके बाद इन्होंने ओनियन निकाला। ओनियन निकालने के बाद इसमें बहुत सारे घास थे, बहुत ज़्यादा वीड्स इसमें थे, लेकिन उन्होंने क्या किया। और अच्छी बात बताऊँ दूसरी, इसमें कोई फर्टिलाइज़र इस वक्त तक नहीं दिया गया। ये वही फर्टिलाइज़र है जो ओनियन में यूज़ हुआ था। तो जिन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी गोडी निकाली। गोडी निकालने के बाद अगर ये नीचे कैमरा दिखाए मुझे, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे लाइनिंग, अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो ये इन्होंने जो ये एरिया देख रहे हैं, ये ऊपर लगाया इन्होंने। प्याज साइड में था, इन्होंने ये कॉटन को ऊपर लगाया। फिर उन्होंने क्या किया, इसकी सफाई करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है दोनों तरफ से इन्होंने ऊपर कर दी। अगर हम आगे आते हैं तो हर प्लांट के अंदर एक अच्छी फ्रूटिंग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेहनत आपने देखनी है कि हारी ने किस तरह मेहनत की है और अर्ली कॉटन को किस तरह इन्होंने एक ही जगह पर कामयाब किया विद ओनियन। और इसके बाद एफर्ट्स लेने के बाद इन्होंने किस तरह इसको साफ़ किया, किस तरह मैनेज किया। अब ये ज़मीन वो थी जिसमें ओनियन की ज़मीन पे ये होता है कि सिंध के अंदर ज़्यादा खर्चा किया जाता है और वहाँ पर जो है ना न्यूट्रिएंट्स इनको प्रॉपर दिए जाते हैं। सपोज इसमें पोटाश भी आया है, इसमें जिंक भी आया है और फास्फोरस लाजमी हम ओनियन को ज़्यादा देते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत सी जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद थी ज़मीन में, तो उसी न्यूट्रिएंट्स पर, उसी क्रॉप पर, उसी ओनियन की ज़मीन पर इन्होंने ये मेहनत की और ड्रिल किया। इसको खुद ही अपने हाथों से चुंगियाँ लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉप आप देख रहे होंगे इस तरह की क्रॉप बोल्स विद इन 10 to 15 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो है ना फ्रूटिंग ऐसी लग चुकी है कि विद इन 10 to 15 डेज़ आपके पास फुटी आएगी इस हारी के बाद। तो ये एफर्ट है हारी की और ज़मींदार की कमिटमेंट है। ये कोशिश उन्होंने की, कैसे की हमने तो उसे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने स्टेप लिया, उन्होंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं इतनी प्यारी फसल। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आफ्टर 2 या 3 पानी के बाद ये क्रॉप जो आपको थोड़ा सा स्पेसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये फुल हो जाएंगे। अगर कैमरा की आंख से अगर इसको घुमा के दिखाएं आप ज़रा, तो आप देखेंगे आपको ऐसे रागोना स्पेसेस नज़र नहीं आएंगे। इसमें देखेंगे आपको बड़ा खूबसूरत क्रॉप लगेगा। लीव्स देखें, इसके पेस्ट अटैक भी नहीं है इस वक्त तक इस पर, और फर्टिलाइज़र भी कोई यूज़ नहीं हुए हैं। तो जी बड़ी ज़बरदस्त क्रॉप है। देखें जी, बोल्स देखें, मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तकरीबन 13 बोल्स हैं इसमें। ये पौधे की हाइट जो है वो 2.5 फुट के पौधे के अंदर तकरीबन 13 से 14 बोल्स हैं। और ये है कमिटमेंट और ये है एफर्ट जो करेगा हमारा ज़मींदार और हमारा हारी। जब आप ग्राउंड लेवल पर आकर अपनी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की जो है ना आप आउटपुट ले सकते हैं। क्रॉप को आप देखें, और इस लाला गुलाम नबी बिरोई मेरे भांजे भी होते हैं, ये एफर्ट उन्होंने की है, उनके हारी हैं। हारी का नाम क्या है जी? मोहम्मद खान बिरोई। ये उन दोनों की कलेक्टिव एफर्ट है। ये उन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की ज़मींदार ने, और हारी ने क्या किया, ग्राउंड बैटल में, जंग में उतरकर उसने बड़ी मेहनत की। क्रॉप आपके सामने है और इंशाल्लाह ताला ये आज आपको दिखा रहा हूँ
इंशाल्लाह 20 दिन के बाद ये क्रॉप फिर आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मेहनत करने से, एफर्ट करने से, स्टेप उठाने से कितनी जो है ना बेनिफिट्स आपको मिल सकती हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और क्रॉप के इन दोस्तों के लिए भी दुआ कीजिएगा। और इस तरह की एफर्ट्स जो है आप भी इस तरह की टेक्निक्स आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी यील्ड कम खर्चे के साथ आप हासिल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस दुआ के साथ कि सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।